कभी सोचा है कि हमारा तख़य्युल कितना ताकतवर हो सकता है? ये एक छोटी सी बिल्कुल मासूम आवाज को भी एक बहुत बड़ा खौफनाक अफरीत में बदल सकता है। अच्छा, आज हम एक शेर की कहानी देखेंगे और उसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जहन कैसे खौफ बनाता है और ये कि हकीकत अक्सर इतनी डरावनी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते। कभी ऐसा हुआ है कि रात की गहरी खामोशी में कोई अनजानी सी आवाज सुनाई दी हो, जैसे कोई हल्की सी दस्तक या पत्तों की सरसराहट, और जहन फौरन बदतरीन ख्यालात की तरफ भागने लगता है? बस ये कहानी भी एक ऐसे ही शेर की है जिसकी बड़ी पुरसुकून सी रात एक पुरस्रार आवाज की वजह से एक खौफनाक रात में बदलने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल पुरसुकून रात से। शेर अपने आरामदेह कमरे में है और बस सोने की तैयारी कर रहा है। माहौल आप कह सकते हैं बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल जाना पहचाना, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहने वाला। देखें, शेर का सोने का एक पक्का रूटीन है। वो अपनी पसंदीदा कहानी पढ़ता है, फिर अपना गाना गुनगुनाता है और आखिर में अपनी नाइट लाइट जला लेता है। ये छोटी छोटी आदतें उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती हैं, एक सुकून देती हैं। समझे कि ये उसका अपना एक महफूज किला है, लेकिन हम सब जानते हैं कोई भी किला हमेशा महफूज नहीं रहता। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है, बस एक लम्हा जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक ऐसी आवाज जो किसी ने सोची भी नहीं थी, जो रात की खामोशी को चीर देती है और कहानी को एक बिल्कुल बिल्कुल नई सिमत में मोड़ देती है। और बस सुकून खत्म। अब शेर का जहन पुरसुकून नहीं है बल्कि परेशानी से भरा हुआ है। उसकी सारी की सारी तवज्जो अब सिर्फ एक चीज पर है, ये आवाज क्या है और ये आ कहां से रही है। आवाज बहुत ही हल्की सी है, सिर्फ एक टिक की आवाज, इतनी हल्की कि शायद कोई और होता तो ध्यान भी ना देता। लेकिन शेर के लिए ये एक पहेली है और उस पहेली का जवाब उसे हर हाल में ढूंढना है। अच्छा, जैसे ही शेर को अंदाजा होता है कि ये आवाज आ कहां से रही है, तो उसकी परेशानी सीधा खौफ में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम आवाज नहीं, ये बाहर से आ रही है, अंधेरे से, उसके महफूज कमरे के बिल्कुल करीब से। और जाहिर है खौफ फौरन एक्शन में बदल जाता है। शेर बिस्तर में छुपकर नहीं बैठता, नहीं, वो उठता है, अपने आप को तैयार करता है और उस खतरे का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है जो उसे लगता है कि बाहर उसका इंतजार कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां तख़य्युल यानी इमेजिनेशन हकीकत पर पूरी तरह हावी हो जाती है। देखिए, शेर के पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक आवाज है, लेकिन हमारा जहन भी तो ऐसा ही है। उसे खाली जगह पसंद नहीं, तो वो उस खाली जगह को बद से बदतरीन कहानी से भरना शुरू कर देता है। अब जरा गौर करें कि आवाज कैसे बदली है। ये अब सिर्फ एक हल्की सी टिक टिक नहीं है, नहीं, अब ये ज्यादा तेज है, ज्यादा गुस्से वाली लग रही है और बेतरतीब भी है। असल में ये आवाज शेर के बढ़ते हुए खौफ को ही दिखा रही है। और यहां शेर एक नतीजे पर पहुंच जाता है। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक आवाज। लेकिन उसके डरे हुए जहन के लिए सबसे आप कह लें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है, बाहर कोई अफरीत है। ये सीन जो है ना, ये खौफ की गैर मंतकी नेचर को बिल्कुल साफ दिखाता है। मतलब एक बेसबॉल बैट और अब एक साइकिल हेलमेट। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहा है जिसे उसने देखा तक नहीं, और उसकी ये तैयारी अब थोड़ी कह लें कि मजाकखेज होती जा रही है। और अब बात सिर्फ किसी आम अफरीद की नहीं रही, नहीं, शेर के जहन में ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक अफरीद है। यानी उसका अपना तख़य्युल ही उसके डर को बिल्कुल पीक पर ले जा रहा है। आवाज अब समझें अपने क्लाइमेक्स पर है। ये अब कोई दस्तक नहीं, ये एक हमला लग रहा है, एक मुसलसल, एक खौफनाक हमला जो असल में सिर्फ और सिर्फ शेर के जहन में गूंज रहा है। ये उसके खौफ का उरूज है। और आखिरकार वही होता है जो होना था। उसका खुद का बनाया हुआ खौफ उस पर पूरी तरह काबिज हो जाता है। बहादुरी से सामना करने के बजाय वो क्या करता है, भागकर बिस्तर के नीचे छुप जाता है। अहम बात यह है कि वो उस अफरीद से नहीं भाग रहा जो बाहर है, वो तो उस अफरीद से भाग रहा है जो उसने अपने ही जहन में तैयार किया है। और अब कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। हम खौफ की इंतहा से निकलकर हकीकत की तरफ आ रहे हैं। तो आखिर बाहर था क्या जिसने शेर को इतना ज्यादा डरा दिया था? ये जो फर्क है ना, ये हैरान कर देने वाला है। एक तरफ शेर का तख़य्युल है, एक बहुत बड़ा खौफनाक अफरीद, और दूसरी तरफ है असल हकीकत, एक छोटा सा बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा मेंढक। और मजे की बात यह है कि इस कहानी का सारा सबक इसी एक फर्क में छुपा हुआ है। तो जनाब, ये था वो खौफनाक अफरीद, एक छोटा सा मेंढक जो टूटू और टैप शूज पहनकर डांस कर रहा था। सच बताएं, इससे ज्यादा मासूम और प्यारा मंजर भला और क्या हो सकता है? और जरा मेंढक की मासूम सी आवाज तो सुने, हेलो शेर। ये तो एक दोस्ताना सलाम है, कोई खतरा नहीं, कोई धमकी नहीं। यानी शेर ने जो कुछ सोचा था, ये उसके बिल्कुल बिल्कुल उलट है।
अच्छा, अब एक सेकंड के लिए जाविया बदल कर देखते हैं। जरा सोचिए मेंढक को सामने क्या नजर आ रहा होगा। एक शेर जो कंबल में लपटा हुआ है, सर पे हेलमेट पहना है और हाथ में एक बैट पकड़ा हुआ है। सच में बाहर से देखने में शेर की हालत वाकई काफी मजे का खेज लग रही होगी। और बस इसी लम्हे शेर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, शर्मिंदगी भी होती है और हकीकत भी सामने आ जाती है। इसे यह बात समझ आ जाती है कि वो किसी असली अफरीद से नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए ख्याल से डर रहा था। तो फिर इस सारी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? असल में ये हमें सिखाती है कि हमारा जहन कैसे खौफ पैदा करता है और ये कि अपनी इमेजिनेशन और हकीकत के दरमियान फ़र्क कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही है इस कहानी का सेंट्रल आइडिया कि अक्सर जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा डराती हैं वो हकीकत में नहीं होती, वो सिर्फ हमारे जहन में होती हैं। हमारा तख़य्युल एक छोटी सी टिक टिक की आवाज़ को पकड़कर उसे एक बड़े से अफरीद की दहाड़ बना सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कौन से छोटे बेज़रर मेंढक हैं जिन्हें हमारा तख़य्युल एक बहुत बड़ा और खौफनाक अफरीद बनाकर पेश कर रहा है?